Assalamu alaikum everyone. My name is Sidra and you're watching Being Real. इस वीडियो में जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक और तारीक दुनिया के बारे में है। एक ऐसी दुनिया जहां कानून, इखलाकियात और इंसानियत सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये है डार्क वेब। एक बात याद रखें, ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है। डार्क वेब पे जाना सख्त मना है। ये जगह ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो हिस्सा जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इसे कहते हैं सरफेस वेब। फिर आता है डीप वेब जहाँ यूनिवर्सिटीज़ का डाटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स और हुकूमतों का डाटा छुपा होता है। लेकिन सबसे नीचे है एक दुनिया जो अंधेरे में छुपी है, वो है डार्क वेब। ये दुनिया तब वजूद में आई जब सन 2000 में अमेरिकी नेवी ने एक टेक्नोलॉजी बनाई, टॉर ब्राउज़र। इसे असल में फ़ौज और सहाफ़ियों के लिए बनाया गया था ताकि वो महफूज रहें, लेकिन जल्द ही ये टेक्नोलॉजी जराइम पेशा अफराद के हाथ लग गई। फिर 2009 में बिटकॉइन आया और 2011 में मशहूर वेबसाइट सिल्क रोड खुली। ये वो लम्हा था जब डार्क वेब पूरी दुनिया में मशहूर हुई। दोस्तों, अब सवाल ये है कि सिल्क रोड क्या था? सिल्क रोड एक खुफिया ऑनलाइन मार्केट थी, बिल्कुल अमेज़न या ईबे की तरह, लेकिन फ़र्क ये था कि यहाँ ज़्यादातर सामान गैर कानूनी था। यहाँ मंशियात सबसे ज़्यादा बिकती थीं, जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स, हैकिंग टूल्स और डाटा, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियार भी। ये सब ख़रीदने और बेचने के लिए सिर्फ बिटकॉइन इस्तेमाल होता था, क्योंकि बिटकॉइन के ज़रिए ख़रीदार और बेचने वाले दोनों की शनाख्त छुपी रहती थी। यानी कोई भी नहीं जान सकता था कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि सिल्क रोड चलता कैसे था? सिल्क रोड के पीछे एक शख्स था जिसका नाम रॉस अल्ब्रेcht था। ऑनलाइन दुनिया में वो अपने आप को ड्रैग पायरेट रॉबर्ट्स कहता था। इसने सिल्क रोड को बिल्कुल अमेज़न की तरह डिज़ाइन किया था। हर प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज़ और रेटिंग होती थी। एक ख़रीदार कह सकता था कि ये ड्रग असल में काम करती है या ये फ्रॉड है। यूँ लोग बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ऑर्डर करते थे और सामान खुफिया तरीक़ों से पार्सल में भिजवाया जाता था। ये सब कुछ इतना प्रोफेशनल लगता था कि लगता ही नहीं था कि ये कोई जुर्म है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसमें हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या था? दुनिया भर की पुलिस और एजेंसियां इसे देख रही थीं। सिल्क रोड पर अरबों डॉलर का बिजनेस हो रहा था। मंशियात के बेशुमार केस सामने आने लगे। सन 2013 में FBI ने आखिरकार सिल्क रोड को बंद कर दिया और रॉस अल्ब्रेcht को गिरफ्तार कर लिया। इसे अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन इस कहानी ने दुनिया को ये दिखा दिया कि इंटरनेट पर एक मुकम्मल खुफिया मईशत कैसे पनप सकती है। सिल्क रोड बंद हुआ तो नई मार्केट्स आ गईं और न जाने कितनी छोटी और बड़ी ड्रीम मार्केट और अल्फ़ाबेट साइट्स आ गईं। लेकिन सिल्क रोड हमेशा बदनाम रहेगा, क्योंकि ये पहला मौका था जब दुनिया ने डार्क वेब की असल ताकत को देखा। यहाँ हर वो चीज़ बिकती है जो आम दुनिया में नामुमकिन है। मंशियात, हथियार, जाली पासपोर्ट, हत्ता के जाली नोट तक। यहाँ ख़रीदार और बेचने वाला दोनों बिटकॉइन से अदायगी करते हैं। इससे एक दूसरे की शनाख्त कभी ज़ाहिर नहीं होती। यहाँ पैसे देकर कातिल किराए पर लेने की सर्विसेज भी मिलती हैं। ज़्यादातर तो ये फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जहाँ टारगेट वाकई मारा गया। सोचिए, सिर्फ एक क्लिक से किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने का सौदा। डार्क वेब का सबसे भयानक हिस्सा वो है जहाँ बच्चों से मुताल्लिक़ गैर कानूनी मवाद मिलता है। ये हिस्सा इतना खौफनाक है कि दुनिया भर की पुलिस सबसे ज़्यादा इन्हीं मुजरिमों के पीछे है। ये वो जुर्म है जिसे इंसानियत कभी माफ़ नहीं करेगी। कुछ लोग डार्क वेब पर पैसे देकर ऐसी वीडियोस देखते हैं जिन्हें बयां करना भी मुश्किल है। असली कत्ल, असली खून और असली तशद्दुद। ये वीडियोस पैसे वालों के लिए महज एक इंटरटेनमेंट होता है जिसे वो मखसूस वेबसाइट से ख़रीदते हैं।
यहाँ जाली करंसी, मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिप्टो करेंसी का काला धन अरबों डॉलर में घूमता है। डार्क वेब असल में एक ऐसा ब्लैक अकाउंट है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये थी कहानी डार्क वेब की, इंटरनेट की वो दुनिया जिसमें सिर्फ अंधेरा है। आपको एक बार फिर खबरदार करती चलूं, डार्क वेब पर जाना खेल नहीं बल्कि खुदकुशी है। क्या आप समझते हैं कि इंसान कभी इस अंधेरे को ख़त्म कर पाएगा, या ये हमेशा इंटरनेट की तह में छुपा रहेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।